नमस्कार दोस्तों। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ चर्चा में है। यह अजीब मुठभेड़ है जिसमें पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी जाते हैं अपराधी को पकड़ने। अपराधी उल्टे पुलिस पे हमला बोल देता है। इसमें केवल पुलिस की मौत होती है, केवल पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों की मौत होती है। इसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसमें मेरे बचपन में एक एनकाउंटर हुआ था, उसकी घटना याद दिलाती है। उस एनकाउंटर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उसके तरह तरह के किस्से मैंने बचपन में सुने हैं। और ये गोंडा जिले के कचरा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में घटना हुई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी केपी सिंह मारे गए थे। लेकिन ये मुठभेड़ ऐसी नहीं थी केवल पुलिस अधिकारी केपी सिंह मारे गए थे। ये कहा गया था कि उसमें 12 ग्रामीणों को भी मार दिया गया है जो डकैत थे। वो जमाना डकैतों का था। मुझे अभी भी याद है कि जब गांव में मैं बचपन में रहता था 80-81 के आसपास में, तो गोंडा जिले में डकैतों का बड़ा खौफ हुआ करता था। और उसी में एक राम बरन तिवारी का भी नाम माना जाता था। राम बरन तिवारी भी एक डकैत था और उसके यहाँ छापे मारने पुलिस वाले पहुंचे थे। केपी सिंह को एक ईमानदार अधिकारी माना जाता था। हालांकि उस दौर में सामान्यतया अधिकारी ईमानदार होते थे। अब की स्थिति नहीं थी कि जो भ्रष्ट है उसका सम्मान ज़्यादा है। तो केपी सिंह को ये सूचना मिली कि राम बरन तिवारी के मामले सामने आते हैं, और वो सुबह सवेरे कचरा और कौरिया थाना क्षेत्र में भी गाँव का पड़ता था, और दोनों के पुलिसकर्मियों को लेकर के गए। और बताया ये गया कि जैसे ही राम बरन तिवारी का दरवाज़ा खटखटाया गया, उसने अंदर से फायरिंग कर दी और केपी सिंह की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने, जो उस समय थानाध्यक्ष थे और सिपाही थे, उन्होंने 12 डकैतों को मार गिराया था। राम बरन तिवारी के बारे में बड़ी चर्चाएं उस समय हम लोग सुनते थे। और उस समय जितनी डकैतियाँ होती थीं, वो उसमें डकैत फांसे लेके आते थे। फांसे, भाले, बल्लम, इस तरह चीज़ें। और राम बरन तिवारी के बारे में ये चर्चा थी, वो इत्तेफाक से सुनते हैं कि मेरे गांव में भी आता था, तो वो फांसा लेकर के चलता था। एक खुला फांसा, और एकदम परशुराम स्टाइल में कंधे पे रख के फांसा चलता था। और ये माना जाता था कि वो डकैत है, उसका बहुत ज़बरदस्त खौफ था। उसमें विभा सिंह, जो इनकी पत्नी थी केपी सिंह, उनको संदेह हुआ। उन्होंने केस किया कि एनकाउंटर फर्जी है और पति को हमारे पुलिस वालों ने ही मार दिया है। मामला दर्ज हुआ, सीबीआई जांच हुई। 82 से 92 बीता, 92 से 2002 बीता, 2012 बीता। 30-31 साल के बाद स्थानीय कोर्ट में सिपाहियों को और सजा दी और कहा कि मुठभेड़ फर्जी थी। उसके बाद 2017 में वो मामला हाईकोर्ट जाता है और जो पुलिसकर्मी हैं वो बरी हो जाते हैं। हाईकोर्ट बताती है कि लोअर कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था और वो मुठभेड़ फर्जी नहीं थी, और जो पुलिसकर्मी होते हैं बरी हो जाते हैं। नहीं तो 82 से 2017 के बीच तमाम आरोपी पुलिसकर्मी बूढ़े हो गए थे, कुछ मर गए थे, रिटायर तो सभी हो गए थे उस समय के जितने थे। और 2017 में उसका सीबीआई रिपोर्ट इतनी कवायद का जो 37-38 साल के बाद फैसला आता है, वो ये आता है कि वो मुठभेड़ फर्जी नहीं थी और केपी सिंह वास्तव में डकैतों से मुठभेड़ में मारे गए थे और मारे गए लोग डकैत थे। और एक चीज़ ये भी बता दें कि विभा सिंह और केपी सिंह की जो पुत्री हैं किंजल सिंह, वो इस समय IAS अधिकारी हैं, और उनके मामले में इस तरह का हुआ था और हो रहा है। मे भी अभी वो मुकदमा चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में गया हो, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसने पुलिसकर्मियों को कहा कि वो फर्जी है। कुछ इसी तरह का मामला इसमें सामने आ रहा है, जिसमें DSP देवेंद्र मिश्र, SO महेंद्र चंद्र यादव, महेश चंद्र यादव, चौकी प्रभारी अनु कुमार सिंह, नेबूलाल उप निरीक्षक, जितेंद्र पाल सिपाही, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार और राहुल कुमार, इन पुलिसकर्मियों की हत्या की जा चुकी है। और हत्या का जो आरोपी है वो अपराधी था और उसके सारे बलों से साठगांठ थे। कहा जाता है कि वो बीजेपी
की गाड़ी में जाकर के उसने सरेंडर किया था। उसने बीजेपी के एक नेता की हत्या की थी। कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, लेकिन सपा का भी चहेता था, बसपा का भी चहेता था, और भाजपा के नेताओं से भी उसके तार जुड़े हुए थे। भाजपा के नेताओं का भी उसको बर्दाश्त प्राप्त था। लेकिन इस पर संदेह होता है, हालांकि पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है, इस पर संदेह होता है कि क्या पुलिसकर्मियों की हत्या उनके साथी सिपाहियों ने की है या उन्होंने मुखबिरी की है। केपी सिंह का ऐसा मसला था कि उसमें तो जो डकैत थे वो उस जमाने में सुना भी नहीं जाता था कि असलहे लेकर चलते हैं, वो जनरली फारसा भाला लेकर चलते थे। तो मैं भी उनकी केपी सिंह की पत्नी वो भी अधिकारी थी, उनको संदेह गया हो कि ये कैसे गोला बारूद और हत्या हो सकती है, जबकि डकैत इस समय सामान्यतः फारसे से करते हैं, फारसा और भाला लेकर घूमते हैं। तो रामबरन तिवारी का जो केस था, मुझे ये भी नहीं याद है कि रामबरन तिवारी की उसमें पुलिस वालों ने मारा था नहीं, और किन 12 ग्रामीणों को मारा था। लेकिन ये हमको हल्का सा याद है कि रामबरन तिवारी उसका नाम था रिफैत का, जिसको पुलिस वालों ने मारा था। लेकिन उसके पहले जीएसटी को गोली मारी गई थी और ये कहा गया था पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। ऐसी जांच का कोई परिणाम निकलता है पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि केपी सिंह का जो मामला है वो बहुत ओपन है और अभी तक उसमें सीबीआई से लेकर के पूरी जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई हैं। वो खुद ऑफिसर थे, उनकी पत्नी ऑफिसर थी, उनकी बेटी IAS अधिकारी है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। और कुछ इसी तरह का मामला ये आ गया जिसमें एक GST, वो भी GST थे, केपी सिंह भी GST थे, एक GST शहीद हो गया है और वो उसके अलावा पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। और इसमें एक भी अपराधी नहीं मारा गया है, केवल पुलिस वाले मारे गए हैं। इसलिए इस घटना पर और संदेह होता है। अब देखिए आगे जांच के क्या परिणाम आते हैं, लेकिन इसे सुशासन या अच्छा राज कम से कम नहीं कहा जा सकता है जिसमें 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। और एक ऐसा व्यक्ति हत्या करता है जो वहाँ की राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी राजनीति से उसको चुनाव लड़ता पर वो जीती हुई है, उसके अलावा उसके विभिन्न दलों से संबंध रहे हैं। ऐसी घटना विभत्स है और इसे प्रदेश शासन की विफलता ही मानी जाएगी। धन्यवाद साथियों।